नमस्कार दोस्तों आज सीकर के दैनिक भास्कर अखबार के अंदर नेक्सा से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों आप ये खबर स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं और दोस्तों इस खबर के ऊपर में लिखा हुआ है आरोपी रणवीर बिजारनिया का रिश्तेदार आईटी एक्सपर्ट, उसी ने कंपनी का ऐप बनाया और डाटा डिलीट किया। नेक्सा एवरग्रीन के एमडी, उसकी पत्नी व जीजा सहित अन्य आरोपियों के रिश्तेदार भी फ्रॉड में शामिल। पनलावा के 300 लोगों से ठगे करोड़ों रुपए। और दोस्तों जिस बात का हमें शक था, जो बात काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये सभी रुपए ठग कर विदेश भाग जाएंगे, तो दोस्तों वो बात भी सच निकली। दोस्तों इस न्यूज़ में पढ़ सकते हैं आप, रणवीर बिजारनिया पुत्र मदन लाल निवासी पनलावा, यह अपने आप को कंपनी में एमडी बताता था। रणवीर पहले फर्जी डिग्री मामले में भी आरोपी रहा है। उसमें इसका भाई कई साल जेल में रहा था। वह सूट पहनकर वह लग्जरी गाड़ियों में जगह जगह जाकर लोगों को सेमिनार के जरिए कंपनी में पैसा लगाकर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देता था। अब दोस्तों जो खबर आ रही है वो आप गौर से सुनिए। दोस्तों लक्ष्मी कंपनी एमडी रणवीर बिजारनिया की पत्नी है। ये कांस्टेबल थी जिसे पूरी प्लानिंग से रणवीर ने दिसंबर में ही वीआरएस दिलवा दिया था। लक्ष्मी ठगी में सह आरोपी है। आरोपी ने पत्नी के नाम से जयपुर, अजमेर सहित कई जगह जमीन, माइंस व अन्य प्रॉपर्टी खरीदी है। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी का दिसंबर में ही कनाडा का वीज़ा आ गया था। उसके बाद उसने वीआरएस ले लिया था। तो दोस्तों देख सकते हो, जो रणवीर की पत्नी है लक्ष्मी, उन्होंने पहले ही वीज़ा है वो तैयार कर लिया था और उनका वीआरएस भी दोस्तों अब आ चुका था। उसके बाद में ही दोस्तों इस कंपनी का पेमेंट है वो लोगों के खाते में जाना बंद किया गया। दोस्तों उन लोगों ने ही अपना पूरा कार्य प्लानिंग के साथ किया था। उन्होंने ये वीज़ा पहले ही तैयार कर लिया था और जो भी काम दोस्तों उन्हें करना था उन्होंने पहले पूरी तैयारी कर रखी थी। उसके बाद ही कंपनी ने पैसा है वो लोगों के खाते में भेजना बंद किया था। तो दोस्तों इस खबर की और अंश भी हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है नेक्सा एवरग्रीन के नाम से 20,000 से भी अधिक लोगों से ठगी के आरोप का अभी पुलिस सुराग नहीं लगा है। आरोपी फरार है और उसके मोबाइल स्विच ऑफ है। आरोपी सभी निवेशकों को मोटिवेशनल स्पीकर व लोगों के जरिए माउथ पब्लिसिटी के झांसे में ले रहे थे। इसके साथ ही वे निवेशकों को गुजरात के भावनगर व अहमदाबाद स्थित सरकारी प्रोजेक्ट धोधरा सिटी में घुमाकर व उसकी वीडियो दिखाकर वहां बनने वाले एयरपोर्ट आदि की जानकारी देकर पैसा निवेश करवा रहे थे। पनलावा गांव के करीब 300 लोगों ने करोड़ों रुपए कंपनी में लगा दिए। आरोपी एक दूसरे के परिवार के और आपस में रिश्तेदार थे। कंपनी में 6 टॉप लीडर थे। नेक्सा कंपनी से जुड़े निवेशकों को आस थी कि मंगलवार को उनके खातों में रिटर्न आएगा, लेकिन पैसा नहीं आने पर कई निवेशकों ने ऑडियो वायरल कर कंपनी से जुड़े एमडी सीएमडी तक इसे पहुंचाने का प्रयास करते हुए जल्द भुगतान करने की गुजारिश की। वायरल ऑडियो में एक और खुलासा हुआ है कि रणवीर, सुभाष और सुधेंश, बलवीर, बनवारी, महरिया के अलावा कंपनी में 6 टॉप लीडर और नियुक्त कर रखे थे। इनमें सलीम, समीर और दातार, रक्षपाल, ओमपाल व सांवरमल का नाम सामने आया है। ऑडियो में निवेशक यह कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिलने पर वे अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। सुभाष बिजारनिया पुत्र नेमीचंद निवासी पनलावा सेना से सेवानिवृत्त है। यह भी आरोपी रणवीर के गांव का ही है और दोनों अच्छे मित्र हैं। सुभाष के पिता नेमीचंद 3 बार खीमासर ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। सुभाष बिजारनिया ने कई कंपनियां बना रखी है और उनमें पैसे डलवाता था। रणवीर का जीजा सुधीश आईटी एक्सपर्ट, उसी ने बनाया था ऐप। सुधीश मिल पुत्र निवास मिल डूडवा का रहने वाला है। यह मुख्य आरोपी रणवीर बिजारनिया का जीजा है। सुधीश मिल नेक्सा एवरग्रीन के ऐप को संचालित कर रहा था। वह आईटी एक्सपर्ट है और उसी ने नेक्सा एवरग्रीन का ऐप बनाकर उसमें निवेशकों की आईडी तैयार करने के साथ ही उनके पासवर्ड जनरेट कर इन्वेस्टरों को देता था। इससे पहले भी सुधीश पीएसएल कंपनी में भी लोगों से पैसे बॉन्ड के नाम पर इन्वेस्ट करवा चुका है। उसने ऐप को डिलीट करने के साथ ही सभी आईडी को बंद कर दी है। ऑफिस संचालक उपेंद्र पहले टैक्सी चलाता था।
पांचवां मुख्य आरोपी उपेंद्र बिजारनिया, पुत्र त्रिलोक चंद निवासी पनलावा। वह नेक्सा एवरग्रीन के पिंपराली स्थित ऑफिस का संचालन करता था। उसने नई गाड़ियां खरीदी है। इस कंपनी से जुड़ने से पहले वह टैक्सी चलाता था, तो कभी नर्सरी से पौधे लेकर गाँव व शहर में बेचता था। बनवारी महरिया, ये कूदना गांव का रहने वाला है। इसने इससे पहले कुछ वर्षों पूर्व स्वर फार्म नाम से कंपनी के जरिए लोगों को ठगा था। कंपनी के एमडी रणवीर व सुभाष ने इसे जोड़कर इसके जरिए सैकड़ों लोगों को ठगा। गिरिजा देवी आरोपी बनवारी महरिया की पत्नी है। ये चिकित्सा विभाग में नर्स थी और दातारामगढ़ में पोस्टेड थी। इसने भी वीआरएस ले लिया है। सुभाष ने बस ड्राइवर को भी साथ मिलाया। मुकेश पुत्र गढ़सीराम निवासी गढ़वालों की ढाणी रेनवा का रहने वाला है। ये पहले आरोपी सुभाष के भाई की बस चलाता था। आरोपी सुभाष ने इसे भी कंपनी में शामिल कर लिया और प्रॉपर्टी खरीदने सहित इसके नाम से भी लोगों से खूब पैसा कमाने में लगने के नाम पर ठगा। ये स्कॉर्पियो में घूमता था। कंपनी के लीडर ग्रामीणों को विश्वास में लेने के लिए गुजरात लेकर जाते थे। नेक्सा एवरग्रीन कंपनी में निमका थाना क्षेत्र के कावट क्षेत्र से भी कई किसानों व आमजन के करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। जो ग्रामीण उनकी कंपनी पर विश्वास नहीं करते थे, नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के सीनियर लीडर गांव के ऐसे लोगों को तैयार कर उन्हें गुजरात के धोलार सिटी लेकर जाते थे और उन्हें वहां लग्जरी होटल में ठहराकर खाना खिलाते और विजिट करवा कर लाते थे। गहने गिरवी रखकर वह लोन लेकर पैसा लगाया। पनलावा निवासी नरसिंह ने बताया कि 5 महीने पहले गांव के ही उपेंद्र बिजारनिया ने उससे संपर्क किया। वह बोला कि हम गुजरात में धोलार सिटी डेवलप कर रहे हैं। उसने पनलावा के करीब 300 लोगों को जोड़ रखा था। इसलिए मैंने भी उपेंद्र व गांव के पूर्व सरपंच नेमीचंद बिजारनिया के लड़के सुभाष बिजारनिया पर विश्वास किया। मैंने सितंबर 2022 में लाइफ फाइनेंस में 2.65 लाख रुपए का गहना गिरवी रखा और कुछ पैसे उधार लिए। बाद में 3.50 लाख रुपए नेक्सा एवरग्रीन में पैसे लगाए। बैंक ऑफ बड़ौदा पालड़ी से मैंने 50,000 रुपये का पर्सनल लोन भी लिया और पैसे कंपनी में लगा दिए। दिव्यांग पति पत्नी ने उधार व केसीसी लेकर 5 लाख रुपए लगाए। पनवाला के किसान मूल सिंह निर्वाण ने बताया कि मैंने 10 बीघा जमीन पर केसीसी से 1.35 लाख रुपए उठाए। जानकारों से उधार लेकर 5 लाख रुपए नेक्सा एवरग्रीन में 2 महीने में लगा दिए। मूल सिंह है, उसकी पत्नी सुमन दिव्यांग है। हमारे एक 6.5 साल का व दूसरा 4 साल का बच्चा है। अब जमीन बेचने को मजबूर हैं। एसपी बोले, पीड़ित संकोच नहीं करे, मामला दर्ज करवाए। एक कंपनी बनाकर लोगों से ठगी करने वालों पर मामला दर्ज होना चाहिए। आरोपियों ने बहुत लोगों को ठगा है। पीड़ित संकोच छोड़कर मामला दर्ज करवाए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुंवर राष्ट्रदीप एसपी सीकर। तो दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा खबर। दोस्तों, आप सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा है वो एफआईआर कराए ताकि हमारा पैसा वापस मिल सके। यदि आप इसी तरह से संकोच करते रहे, संकोचवश यदि आपने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, एक साथ एक्टिव नहीं हुए, दोस्तों पैसा डूबने वाला है। धन्यवाद।